नमस्कार मित्रों, सनातन को जानो यात्रा के इस मंच पर एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज जो विषय लेकर चलेंगे वो है तमाम तरह के जिस पर भ्रमित करने वाले वीडियो या जानकारियाँ सोशल मीडिया पर भरी पड़ी हैं कि राधा कौन है, क्या राधा वास्तविक है या काल्पनिक है। तो इस पर आज बात करेंगे। तो मित्रों, जो जहाँ तक हमारी जानकारी है, राधा काल्पनिक भी है और वास्तविक भी है। काल्पनिक इस अर्थ में है कि उसका कोई बाह्य शरीर नहीं है, इसलिए उसे काल्पनिक माना जाता है। और यह सत्य भी है कि राधा का कोई भी वास्तविक शरीर विद्यमान नहीं है। दूसरी बात, यह काल्पनिक क्यों नहीं है, इसको इस अर्थ में समझा जाए कि राधा का एक आंतरिक भाव रूप में मौजूदगी अवश्य है, जो कि कृष्ण की स्त्री शक्ति का प्रतीक है। और कृष्ण की स्त्री शक्ति का जो वास्तविक प्रतिरूप है वो उसकी पत्नी रुक्मिणी के रूप में विद्यमान है। इसलिए यह कहना कि राधा काल्पनिक है यह भी पूर्णतया सही नहीं है, और यह कहना कि राधा वास्तविक है यह भी पूर्णतया ठीक नहीं है। दोनों के ही व्यापक अर्थ हैं और निश्चय ही आध्यात्मिक संकेतों को उनके पूर्णतया अर्थ में ही समझा जाना उचित होता है, न कि मनगढ़ंत बातें करके, भ्रमित करके, पाखंड फैलाकर केवल राधा राधा जपने से चले आएंगे बिहारी, या राधा जपने से दुनिया तमाम तरह के पाखंड जो फैलाए जा रहे हैं, इससे बाहर आने की ज़रूरत है। वास्तव में जब कृष्ण का जाप होता है तभी राधा की गति होती है। तो जैसे प्रेमानंद हैं, वो कहते हैं कि राधा राधा जपने से कष्टों का निवारण होता है। तो एक बात उनको जानना चाहिए कि स्त्री शक्ति का जो ऊर्ध्वगमन है वो उसके नाम से ही नहीं होता है। एक पूर्णतया एक पूर्व का विचार है, सनातन सत्य जो विचार है वो यह है कि स्त्री की जो गति है, वो शक्ति की जो गति है वो शिव की ओर है, वैसे ही भक्ति की जो गति है वो भक्त की ओर है। इसी प्रकार जब हम स्त्री शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाने का प्रयास करते हैं, मतलब कि अर्थ यह कि जब स्त्री शक्ति ऊर्ध्वाधर उठकर अपने गंतव्य तक पहुंचने का प्रयास करती है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि स्त्री शक्ति का जाप नहीं किया जाए, बल्कि जिस ओर उसका गंतव्य है वहाँ तक जाप करना चाहिए। इस प्रकार अगर कृष्ण जपा जाए तो समझ में आता है कि राधा की गति ऊर्ध्वाधर होने में प्रयास रहेगा या उसकी सफलता हो सकती है। लेकिन अगर स्त्री शक्ति का ही जाप किया जाएगा तो उसका गंतव्य निर्धारित नहीं होगा। इसलिए अधिकतर जो मंत्र हैं वो गंतव्य के ही बनाए जाते हैं। मतलब कि आप इसका उदाहरण इस तरह से समझें कि जैसे व्यक्ति को अपने गंतव्य पर जाने के लिए गंतव्य को ही मन में रखना पड़ता है, गंतव्य का ही ध्यान करना पड़ता है, तभी वह अपने घर से चलकर गंतव्य पर पहुंचता है। लेकिन अगर उससे कहा जाए कि वह अपने घर का ही विचार करता रहे और गंतव्य के बारे में ना सोचे, तो आप सोचिए, विचार करिए कि व्यक्ति अपने घर से निकलकर कहाँ जाना चाहेगा। अगर उसके दिमाग में गंतव्य का विचार ना हो तो हमें नहीं लगता कि कोई यात्रा पूर्ण होगी। इसी प्रकार जैसे राधा राधा नाम जपा जाए तो इससे कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि स्त्री शक्ति का जो गमन है, स्त्री शक्ति का जो गंतव्य है, जब तक उसका जाप नहीं किया जाएगा तब तक स्त्री शक्ति का यात्रा प्रारंभ होने में सदा संदेह है। इसलिए जबकि सनातन में स्त्री शक्ति और पुरुष शक्ति का आपस में एकाकार होना ही चरम माना गया है, इसलिए शिवलिंग का विधान है जिस पर जल चढ़ाया जाता है
इसीलिए नवरात्र का भी विधान है जिसमें प्रथम दिवस से लेकर अंतिम दिवस तक पूजा पाठ वगैरह किया जाता है। ये सभी जो धर्म के स्वरूप हैं, ये इस पर ही केंद्रित हैं कि स्त्री शक्ति अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करे। जब तक कि स्त्री शक्ति अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान नहीं करती, तब तक वो मृत अवस्था में या सुषुप्त अवस्था में विद्यमान रहती है। इसलिए हमारी आध्यात्मिक यात्रा अपने गंतव्य पर नहीं पहुंच पाती और व्यक्ति जैसे कि देखा भी जा सकता है, जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से जागृत नहीं है, वह जीवन भर अपने जो नौकरी करना, पढ़ना लिखना और पैसे कमाने तक ही सीमित रहता है। इसके आगे वो सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उसने अपनी स्त्री शक्ति को अपने उसी स्थान पर सुषुप्त अवस्था में रहने को बाध्य किया है। लेकिन जो अध्यात्म पथ के सफ़र करता है और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे ले जाना चाहते हैं, वो कभी भी स्त्री शक्ति को अपने गंतव्य, जो कि शरीर में मूलाधार चक्र में स्थित है, उस पर कभी भी संतोष नहीं करते, बल्कि सदैव उसे गंतव्य की ओर, शिव की ओर ले जाने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए यह बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि राधा राधा जपने से कुछ भी नहीं होने वाला है। हाँ, यह अवश्य माना जा सकता है कि राधा को जब तक कृष्ण का गंतव्य नहीं मिलेगा, तब तक राधा सुषुप्त अवस्था में ही रहेगी। इसलिए जो प्रेमानंद है, वो एक प्रमाण के रूप में भी देखा जा सकता है कि इतने वर्षों से राधा राधा का जाप करने के बावजूद भी उनकी बीमारियों में उचित लाभ नहीं हो रहा है। इसका एक कारण यह भी है कि उन्होंने अपनी शरीर की स्त्री शक्ति को अपने नियत स्थान पर ही सुषुप्त अवस्था में रहने को बाध्य कर दिया है, जो कि उनकी इस घोर बीमारी का लक्षण है। इसलिए पहले अपने आध्यात्मिक ज्ञान को परखना चाहिए, उसे प्रमाणित करके ही उस पर चलना चाहिए। लेकिन आजकल जैसा देखा जा रहा है, अपने अपने ज्ञान को सभी आगे रखने का प्रयास करते हैं, इसलिए जबकि इससे उनका स्वयं का भी कोई लाभ नहीं होता। लाभ सिर्फ भौतिक ही नहीं, आंतरिक भी है। तो सभी तरह के लाभों के रूप में इसे देखा जाना चाहिए कि जब हमें ही कोई लाभ नहीं हो रहा है या जाप करने वाले का ही कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो वह दूसरों को किस प्रकार का लाभ देने का प्रयास कर रहा है, यह भी समझने की ज़रूरत है। इसलिए यह बात हमेशा ध्यान में रखी जानी चाहिए कि किसी भी मंत्र का जाप तभी सफल है जबकि स्त्री शक्ति का गंतव्य निर्धारित हो। इसी प्रकार जैसे कि हमारी यात्रा तभी संभव है जबकि हमें किसी गंतव्य पर जाना हो। अगर हमारा गंतव्य ही तय नहीं होगा, तो फिर हम किस ओर यात्रा करेंगे, यह एक आम व्यक्ति और एक छोटा बच्चा भी समझने में असमर्थ नहीं हो सकता कि अगर उसे चलने को ही ना कहा जाए या यही ना बताया जाए कि तुम्हें जाना कहाँ है, तो वह कहाँ पहुँचेगा, आजीवन भटकता ही रहेगा। यही आध्यात्मिक साधकों के साथ एक चुनौती होता है कि उन्हें यह पता करना आवश्यक है कि उन्हें पहुंचना कहाँ है, और जब तक वो कहीं पहुंचना ही नहीं चाहते, तो फिर निश्चय ही उनका सफ़र अधूरा ही रहता है और किसी भी दिशा में सफलता की संभावनाएं बिल्कुल भी शून्य हो जाती हैं। इसलिए यह कहना कि राधा वो कृष्ण राधा के गुलाम थे या राधा के नाम से कृष्ण दौड़े चले आते हैं, ये बेहद ही मूर्खतापूर्ण और एक काल्पनिक बातों पर आधारित कहानियाँ हैं। इसे बिल्कुल भी सत्य नहीं मानना चाहिए और इन पाखंडों से दूर रहकर ही वास्तविकता में अगर सनातन की यात्रा पर गंभीरता है, तो निश्चय ही वास्तविकता को जानने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। अन्यथा हमारा सफ़र वहीं का वहीं अंत हो जाएगा और जिस यात्रा की गंतव्य के लिए यह जीवन मिला था, वह वैसा का वैसा ही पड़ा रह जाएगा। अतः आज का
यह एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। अब अगले किसी और विवादित विषय पर वास्तविक जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।